जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भगवान द्वारा ली जा रही परीक्षा, आपकी जो परीक्षा होती है, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वो जब अपनी चरम सीमा पर होती है, आखिरी पड़ाव पर जब होती है, तो आपको कौन कौन से चीज़ें आपको महसूस होती है, क्या क्या घटनाएं आपके साथ घटती हैं, आज मैं आपको इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो भक्तों, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, सेवा आराधना करते हैं ईश्वर की, तो एक समय ऐसा आता है कि जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, आपके देवी देवता आपकी परीक्षा लेते हैं। और जब आपकी परीक्षा जब चरम सीमा पर होती है, आखिरी पड़ाव जब आपकी परीक्षा का होता है, तो हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं जिनसे कि एक भक्त जान सकता है कि उनकी जो परीक्षा है वो अब चरम सीमा पर है। ठीक है। तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, तो जो भक्त पूजा करते हैं, जो नहीं भी करते, तो परीक्षा आपके देवता सभी की लेते हैं। ठीक है, ईश्वर सभी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन मोस्टली उनकी परीक्षा ज़्यादा लेते हैं जो अधिक पूजा पाठ करते हैं। उनके साथ ज़्यादातर ये चीज़ ज़रूर होती है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ घटती हैं जब आपकी परीक्षा चरम सीमा पर होती है, आखिरी पड़ाव पर होती है। तो सबसे पहले तो जब भी आप पूजा पाठ करते हो और पूजा पाठ करते करते काफ़ी समय आपको हो जाता है, और जितनी आप पूजा पाठ करने लग जाते हो उतने ही आपके घर में जो है मतलब ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं, बहुत मतलब दुख आपको मिलने लगते हैं। ठीक है, सब कुछ आपके साथ गलत होता रहता है। आप हर सब आप कोई भी कार्य करते हो उसमें आपको सफलता मिलती ही नहीं है, और आपको एक समय ऐसा आता है जब आपको ऐसा लगता है कि बस अब मुझसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, मैं जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ, जितनी ज़्यादा पूजा पाठ कर रही हूँ, उतने ही दुख मुझे पता नहीं क्यों मिल रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया है। ठीक है, मैं तो डेली ईश्वर की पूजा भी करती हूँ, उनका जाप भी करती हूँ, भोग प्रसाद भी निकालती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर होती है। और अगर कभी भी ऐसा विचार आपके मन में आए, तो कभी भी ये विचार जब आपके मन में आता है तो आपको धैर्य रखना है। ठीक है, आपको अपने मन को भटकने नहीं देना है, क्योंकि ईश्वर जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो कभी भी जब आपके मन में ये विचार आता है तो समझ लीजिए आपकी जो परीक्षा ईश्वर ले रहे हैं वो अब चरम सीमा पर है। ठीक है, आपकी परीक्षा का आखिरी पड़ाव है, बस आपके दुख सारे ख़त्म होने वाले हैं। तो आपको धैर्य रखना है, आपको अपने मन को नहीं भटकाना है। ठीक है, सब्र रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि एक बार ये दुख सारे जो ये आखिरी पड़ाव होता है आपकी परीक्षा का, इसके बाद आपके जीवन में सुख ही सुख होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके साथ जो होती है कि एक समय ऐसा भी आता है कि आपका सब कुछ छिन जाता है।
यानी कि आप राजा से रंक भी हो जाते हो, ईश्वर आपको राजा से रंक भी बना देते हैं। यानी कि कहने के मतलब ये है कि हो सकता है जब आपकी लगी लगाई नौकरी आपकी छूट जाए, या फिर बिजनेस में आपको घाटा हो जाए, या फिर आपका स्वास्थ्य अचानक से आप मतलब ख़राब रहने लगे, तो ये ईश्वर आपकी परीक्षा ही लेते हैं। ठीक है, आपकी परीक्षा ही लेते हैं। आपको बस थोड़ा सब्र रखना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति इस परीक्षा को पास कर लेता है, इस परीक्षा को पार कर लेता है, तो वो व्यक्ति आगे सुख ही सुख पाता है। तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको धैर्य रखना है, सब्र रखना है। ठीक है, आपको ये समझना है कि आपकी जो ये चीज़ आपके साथ जो हो रही है, ये ईश्वर आपकी परीक्षा ही ले रही हैं। जो आपकी ये परीक्षा चरम सीमा पर तक पहुंच चुकी है, इसके बाद आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। उसी के साथ एक समय ऐसा भी आता है कि आप आपका भगवान पर से विश्वास पूरी तरीके से उठ जाता है। जब भी आप पूजा पाठ करोगे, घर में सब आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, आपका सम्मान नहीं करेंगे, ताने मारेंगे, और ताने मारते हुए आप ये भी कह सकते हैं कि इससे तो कोई काम नहीं होता, बस इससे पूजा पाठ का ढोंग करा लो, इसे किसी बात की परवाह ही नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आप अपनी पूजा पाठ में लगे हैं, निरंतर आप अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपकी जो परीक्षा है वो चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। बस इसके बाद आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा, आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। तो अक्सर जब भी ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं, अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, तो उन भक्त के साथ ऐसा अक्सर होता है। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, सब्र रखिए, क्योंकि आपकी जो ये परीक्षा है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, जिसके आगे आपको सुख ही सुख मिलने वाला है। तो अगर आपके जीवन में भी कभी भी ये घटनाएं घटती हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर किसी के जीवन में ये घटनाएं घटी है, ऐसा हुआ है, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप थोड़ा सब्र करके रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, अपना विश्वास मत टूटने दें। ठीक है, चाहे कितनी भी परेशानियां हों, कितने भी दुख दर्द हो, लेकिन आप अपना विश्वास बनाए रखें। ठीक है, क्योंकि अगर ईश्वर हमें दुख देते हैं तो सुख भी वही देते हैं। ठीक है, तो आपको विश्वास बनाए रखना है, आपको अपना मन को भटकने नहीं देना है। ठीक है, तो ये थी भक्तों आज की एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।